बिहार की राजनीति में इन दिनों पगड़ी पर जबरदस्त महाभारत छिड़ी हुई है। विधानसभा के फ्लोर टेस्ट के दौरान तेजस्वी यादव ने एक ऐसी गुगली फेंकी थी जिसकी गूंज आज भी सुनाई दे रही है। तेजस्वी ने भरी सभा में सम्राट चौधरी से कहा था कि अपनी पगड़ी संभाल कर रखिएगा क्योंकि विजय सिन्हा की नजर उसी पर है। लेकिन अब विजय सिन्हा ने चुप्पी तोड़ी है और ऐसा पलटवार किया है कि आरजेडी खेमे में खलबली मच गई। आखिर विजय सिन्हा ने तेजस्वी को पगड़ी को लेकर क्या याद दिलाया, क्यों कहा कि घबराहट तेजस्वी के चेहरे पर साफ साफ दिख रही है और लालू यादव की पाठशाला वाले तंज पर विजय सिन्हा ने ऐसा क्या बोल दिया कि सबकी बोलती बंद हो गई। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे बिहार की सियासत का वो चेहरा जहां शब्दों के तीर सीधे कलेजे के पार जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड में हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बेगूसराय की धरती से विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव के इस पगड़ी वाले तंज की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने साफ शब्दों में साफ कर दिया, पगड़ी की चिंता बीजेपी को नहीं बल्कि उस परिवार को रहती है जिसने दशकों तक सत्ता को अपनी जागीर समझा। विजय सिन्हा के तेवर आज देखने लायक थे। उनके अंदाज से साफ था कि बीजेपी में कोई भी किसी की कुर्सी का दुश्मन नहीं है। उन्होंने तेजस्वी को आईना देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ कोई राजवंश नहीं चलता। यहाँ फैसले बंद कमरों में एक परिवार नहीं लेता बल्कि सामूहिक नेतृत्व वाला लेता है। विजय सिन्हा ने दो टूक कह दिया कि हमें अपनी पगड़ी संभालना बहुत अच्छे से आता है, तेजस्वी को अपनी फिक्र करनी चाहिए। नौजवानों को बेहतर सेवा करने का और अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन में विकसित बिहार, विकसित भारत बनाने के सपना को साकार कर रहे हैं। इसलिए गलतफहमी में न रहें। आज हमारे डबल इंजन की सरकार मोदी जी और नीतीश जी ने जनता के सामने जो वादा किया कि हम विकसित बिहार बनाएंगे, आज सुशासन से हर बिहारी की समृद्धि और विकसित बिहार के सपना को साकार करने के लिए पूरा एनडीए गठबंधन एकजुटता के साथ काम करेगा और मिल करके बिहार के गौरव गाथा को बढ़ाएगा। तेजस्वी यादव सर बार-बार कहते हैं कि वो लालू यादव के ही पाठशाला के छात्र रह चुके हैं। सम्राट चौधरी, मैं एक चीज बता दूं कि किसके पाठशाला से कौन पढ़े हैं मैं नहीं जानता। मैं इस माँ भारती के जिस धरती को माता मानता हूँ उस धरती पर पले बढ़े हैं, वही सरकारी विद्यालय था। मैं भी शिक्षक पुत्र हूँ और सब व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उस ज्ञान का राष्ट्र के प्रति समर्पित, समाज के प्रति सामाजिक सद्भाव और सबका साथ सबका विकास का जब मंत्र ग्रहण कर लेते हैं तो उसके बाद सारा पाठशाला की पढ़ाई खत्म। एक मंत्र सिर्फ जिसके दिमाग में आ गया, गुरु मंत्र लेते हैं तो राजनीतिक गुरु मंत्र जिन लोगों ने ले लिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, ये गुरु मंत्र जो ले लिया वो किसी भी पाठशाला के पाठ को याद नहीं रखेगा, उस गुरु मंत्र के साथ सबका विकास करेगा। उन्होंने कहा कि विजय सिन्हा की पगड़ी पर नजर है, सम्राट चौधरी जो पगड़ी उतारे हैं उस पर नजर है। वो सही कहे, पगड़ी की लाज बचानी हमारी जिम्मेवारी है और हर बिहारियों के पगड़ी का लाज बचाने के लिए विजय सिन्हा संकल्पित है। आप जिन सीओ को हटाए थे उनको फिर से वापस लाया जा रहा है। आप जिन सीओ को हटा दिए थे फिर से बहाल किया गया, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, राजस्व भूमि सुधार विभाग में जनता को, बिहार की जनता जग चुकी है। अब इसके अंदर कोई भी अराजकता फैलाएंगे बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। सरकार एनडीए की कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगा और एनडीए सरकार हमेशा सेवक के भाव से जनता के हित में काम करेगा। आपके फैसले को पलट दिया। दरअसल बिहार की राजनीति में पगड़ी सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि सम्मान और संकल्प का प्रतीक मानी जाती है। सम्राट चौधरी ने जब से कसम खाई थी कि वो नीतीश कुमार को सत्ता से हटाकर ही पगड़ी खोलेंगे, तब से ये पगड़ी विपक्ष के निशाने पर है। तेजस्वी यादव का ये कहना है कि विजय सिन्हा की नजर पगड़ी पर है। दरअसल एनडीए के दो बड़े स्तंभों के बीच दरार पैदा करने की एक सोची समझी चाल थी।
लेकिन विजय सिन्हा ने आज ये साफ कर दिया कि बीजेपी के संस्कारों में कुर्सी खींचना नहीं बल्कि कुर्सी देना सिखाया जाता है। उन्होंने इशारों में तेजस्वी को याद दिलाया कि कैसे उनके परिवार की राजनीति में अपनों को ही दरकिनार किया जाता रहा, जबकि बीजेपी में एक साधारण कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकता है। विजय सिन्हा यही नहीं रुके, उन्होंने तेजस्वी यादव की हंसी के पीछे छिपे डर को दुनिया के सामने रख दिया। उनके मुताबिक बिहार में डबल इंजन की सरकार जिस रफ्तार से काम कर रही है उसे देखकर तेजस्वी की घबराहट साफ झलक रही है। अक्सर विपक्ष ये दावा करता है एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन विजय सिन्हा के इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका मानना है कि युवा जोश और अनुभव का ये मेल बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। तेजस्वी को सलाह दी कि वे किसी भी तरह की गलतफहमी या मुगालते में ना रहे, क्योंकि एनडीए का ये किला अभेद्य है और विकसित बिहार का सपना अब हकीकत बनने जा रहा है। याद करिए फ्लोर टेस्ट का वो दिन जब सदन में हंसी टिटोली के बीच तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी की तरफ देखते हुए विजय सिन्हा को खिलाड़ी बताया था। तेजस्वी का मकसद सम्राट और विजय सिन्हा के बीच एक कंपटीशन दिखाना था, लेकिन आज विजय सिन्हा के तेवरों ने बता दिया कि वो खिलाड़ी नहीं बल्कि एनडीए के वो रक्षक हैं जो किसी भी बाहरी हमले का जवाब देना जानते हैं। विजय सिन्हा के बयान से ये संदेश भी गया कि सम्राट चौधरी और उनके बीच जो तालमेल है उसे तोड़ना आरजेडी के लिए नामुमकिन है। ये पलटवार सिर्फ तेजस्वी के एक बयान पर नहीं था, बल्कि उस पूरी रणनीति पर था जो विपक्ष एनडीए को कमजोर दिखाने के लिए बन रहा है। पिछले कई दिनों से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लालू की पाठशाला का छात्र बताकर तंज कसते रहे, लेकिन विजय सिन्हा ने इस पर जो जवाब दिया वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। विजय सिन्हा ने बड़े ही सलीके से अपनी सादगी का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि मैं एक शिक्षक का बेटा हूं और सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, इसलिए संस्कारों की पाठशाला को बेहतर समझता हूं। उन्होंने तेजस्वी को चुप कराते हुए कहा कि कौन किस स्कूल में पढ़ा है ये मायने नहीं रखता, बल्कि ये मायने रखता है कि आपने क्या सीखा है। सिन्हा के मुताबिक जिसने सबका साथ और सबका विकास का पाठ पढ़ लिया उसके लिए बाकी सारी पाठशालाएं और उनकी पढ़ाई बेकार है। ये सीधा प्रहार उस वंशवाद पर था जिसकी राजनीति का आरोप बीजेपी हमेशा लालू परिवार पर लगाती रही है। विजय सिन्हा ने आज अपनी पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड का जिक्र करके एक बहुत बड़ी लकीर खींच दी है। उन्होंने खुद को शिक्षक का पुत्र बताकर अपनी सादगी और मेहनत को सामने रखा, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को बिना नाम लिए सत्ता का उत्तराधिकारी साबित करने की कोशिश की। ये लड़ाई अब पाठशाला से निकलकर संस्कारों तक पहुंच गई है। विजय सिन्हा का ये कहना है कि जो सबका साथ सीख लेता है उसके लिए बाकी पढ़ाई गौड़ है। सीधे तौर पर लालू परिवार के M-22 समीकरण की राजनीति पर हमला था। वो बताना चाहते हैं कि उनकी पाठशाला समावेशी है, जबकि विपक्ष की पाठशाला सिर्फ एक खास दायरे तक सिमटी हुई है। ये शब्दों की बाजीगरी आने वाले चुनावों में एक बड़ा नैरेटिव बनने वाली है। विजय सिन्हा ने बेगूसराय को ही इस पलटवार के लिए क्यों चुना, ये भी एक बड़ा सवाल है। बेगूसराय बिहार की राजनीति का वो केंद्र है जहाँ वैचारिक लड़ाई हमेशा चरम पर रहती है। यहाँ से दिया गया संदेश पूरे बिहार में गूंजता है। सिन्हा का यह आत्मविश्वास कि एनडीए झूठ है आरजेडी को उन दावों की हवा निकालता है जिसमें कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार में देरी की वजह आपसी खींचतान है। विजय सिन्हा ने साफ कर दिया, भले ही चेहरे अलग हो लेकिन एनडीए का मिशन एक ही है, 2030 में पूर्ण बहुमत और विकास की निरंतरता। अब देखना दिलचस्प होगा तेजस्वी यादव इस पगड़ी और पाठशाला वाले काउंटर अटैक का जवाब किस अंदाज में देते हैं। तो दोस्तों, बिहार की राजनीति अब विकास के मुद्दों से हटकर पगड़ी और पाठशाला पर आकर टिक गई है। विजय सिन्हा का ये पलटवार तेजस्वी यादव को खामोश कर पाएगा या नहीं, या फिर आने वाले दिनों में ये जुबानी जंग और भी तीखी होने वाली है। आपको क्या लगता है, विजय सिन्हा की बातों में कितना दम है? क्या वाकई तेजस्वी यादव एनडीए की मजबूती से घबराए हुए हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार की हर बड़ी और चटपटी राजनीति के लिए देखते रहिए वाइबिन बिहार झारखंड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के जंगल में सबसे आगे रहे। सतर्क रहे, सजग रहे। नमस्कार।